नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं हाल ही में जो घटना राजस्थान के अंदर, जो दर्दनाक घटना राजस्थान के अंदर घटी है उस पर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप युवा हैं, बुजुर्ग हैं या फिर महिला हैं या बच्चे हैं या फिर आप किसी भी समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले व्यक्ति हैं, तो आज आपको ये हमारा विश्लेषण ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है कि जो नफ़रत देश के अंदर धार्मिक चीज़ों को लेकर फैलाई जा रही है, वो ज़रूर ये विश्लेषण देखने के बाद आपकी मानसिकता पे 100% प्रभाव पड़ेगा। कभी कभी ऐसी तस्वीरें, जी हाँ, कभी कभी ऐसी तस्वीरें नंगी आंखों से देखनी पड़ती हैं जिन्हें देखने के बाद दिमाग, दिल सब कुछ सहम जाता है, घबरा जाता है, विचलित हो जाता है। लेकिन क्या करें, आप तक सच्चाई पहुंचाने के लिए वो तस्वीरें कभी कभी देखनी पड़ती हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल कि अफगानिस्तान, तालिबान, इराक और पाकिस्तान, कई देश ऐसे हैं कि जिनमें जहां ऐसी खौफनाक घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और उसके बाद वो दरिंदे मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसी वारदात को अंजाम देकर वीडियो को पोस्ट कर देते हैं दहशत फैलाने के लिए। आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी मानसिकता पर क्यों ऐसा, कहाँ से ऐसा हो रहा है। जो घटना हाल ही में राजस्थान में जो खौफनाक घटना घटी है, उसके पीछे किसका हाथ है, किस साजिश को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। अगर ऐसा एक मामला हो, एक, दो, तीन, चार मामले हो, तो भी यहाँ तो सैकड़ों वीडियो देखने को मिलते हैं, सैकड़ों वीडियो ऐसे खौफनाक देखने को मिलते हैं और उनको इस तरीके से पोस्ट किया जाता है, बिल्कुल जैसे मानो कि सबसे बड़े धर्मात्मा वही लोग हैं। लेकिन जब वही घटना भारत जैसे पावन देश और पवित्र, जहाँ सभी लोग, किसी भी समुदाय का कोई भी व्यक्ति हो, अपने त्योहारों पर मिलजुल कर रहते हैं, अगर ईद हो तो गले लगाते हैं खुशियों में, अगर दिवाली हो तो एक दूसरे के गले लगाते हैं, अगर होली हो तब भी एक दूसरे को गले लगाकर खुशियाँ बांटी जाती। जब ऐसे देश में गला लगाने की बजाय गले को काट दिया जाए तो ज़रूरी हो जाता है सवाल उठाना। समझ नहीं आता कि हमारी इंसानियत कहाँ जा रही है, हमारा चाल चलन, हमारा व्यवहार कहाँ जा रहा, हम कहाँ आ गए हैं, हम कहाँ रहने लगे हैं। क्योंकि गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर इंसान को मारकर धर्म बचाया जाए तो इससे गिरी हुई बात नहीं हो सकती। उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़े तो धर्म को मारकर इंसान को बचाने की कोशिश की जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मोहम्मद पैगंबर साहब ने भी कहा था कि अगर जानवर भी है तो उसको भी ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए, कि अगर जानवर के ऊपर भी उतना ही वजन रखना चाहिए जितना कि वो सह सके। जिस प्रकार राजस्थान में एक निर्मम हत्या कर दी गई, एक टेलर की, कन्हैया लाल की, एक धाराधार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई। अगर अपने आप को धर्म के रक्षक मानने वाले वो दरिंदे, उन्हें शैतान कहें कि हैवान कहें, अगर एक बार थोड़ा सा भी वो पैगंबर साहब के, मोहम्मद पैगंबर साहब के बारे में अगर वो ज़रा सा भी उन्होंने पढ़ लिया होता तो उनके हाथ में शायद आज छुरा ना होता। आपको बता दें कि किसी भी देश की तरक्की वहाँ के लोगों से होती है, वहाँ की जनता से होती है, वहाँ के नागरिकों से होती है, और उस देश की खुशहाली उनके दिलों में बसी मोहब्बत से। आज मुझे लगता है कि इन घटनाओं को सिर्फ रोकना ही नहीं बल्कि इनको सख्ती से रोकना चाहिए, जिसमें पुलिस, अदालत, शासन, प्रशासन और भी जो हमारे देश की सियासत है, अदालत है, राजनीति है, सभी नेता, जनता, सभी को मिलकर इसे रोकना चाहिए। जिसमें सबसे मेन बात हम आपको बता दें कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आपको आरोपी को, कोई आतंकवादी है, कोई अपराधी है, उसको एक ही नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, ना ही आतंकवादी का कोई मजहब होता है। जब तक आप मिलकर आतंकवादी को केवल एक आतंकवादी के नज़रिए से नहीं देखेंगे, उसको धार्मिक चीज़ों से जोड़कर देखेंगे, तो देश का कुछ नहीं हो सकता। आज जो बातें अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको बड़े गौर से सुननी चाहिए, बिल्कुल ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि आपको याद होगा जब कसाब को पकड़ा गया और कसाब का जो इकबाल बयान था, कसाब ने कहा कि उनको सिखाया जाता था कि आपको जन्नत मिलेगी, जन्नत में हूरें मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कसाब को जन्नत मिलनी थी, ये घटना करके लोगों को मौत की नींद सुला देने वाले अगर कसाब को
जन्नत मिली थी उसकी आका जो उसको बताने वाले थे कि आपको अगर आप अल्लाह के नाम से, मोहम्मद के नाम से लोगों की हत्याएं करेंगे तो आपको जन्नत नसीब होगी, हूरें मिलेगी। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी शिक्षा देने वाले आका खुद ऐसा खजाना क्यों नहीं लूट लेते? क्योंकि वो जो आतंकवादी होते हो, फिर वो बगदादी हो, जैसे मोहम्मद हो, कोई भी आतंकवादी संगठन हो, वो उसी प्रकार से युवाओं का ब्रेन वॉश करते हैं। सबसे बड़ी बात देखिए आप, मोहम्मद अंसारी जिसने जो मेन किरदार रहा है, दोनों ही आतंकवादियों ने, आतंकवादी ही कहेंगे, शैतान कहेंगे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन आप देखिए कि वो कहता है वीडियो में, जो सबसे पहली उसकी वीडियो थी, उसने बोला है कि सब अल्लाह करेंगे, आप रोज़गार की चिंता मत करिए, परिवार की चिंता मत करिए। लेकिन घटना को अंजाम देने से पहले उसने अपना परिवार, अपनी बीवी को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, ताकि उसको पता था कि मेरे पकड़े जाने के बाद परिवार पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। अब आप देखिए कि उसने जब खुद के परिवार को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया तो दूसरों से ऐसा बोलता है कि आप इस काम को करिए, जो मोहम्मद की शान में गुस्ताखी करता है, आप उसका जो सर है वो तन से जुदा कर दीजिए, सब अल्लाह देखेंगे। लेकिन आज देखिए वही मोहम्मद अंसारी कैसे भाग रहे थे दोनों आतंकवादी, यानी कि इसको आप दोगलापन भी कह सकते हैं। अब जो बात हम आपको बता रहे हो आपको बड़े ही गौर से सुननी चाहिए। देखिए, जब कन्हैया लाल के खिलाफ नाजिम नाम के शख्स ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि धर्म के मामले उन्होंने ऐसी पोस्ट को दाखिल किया है फेसबुक पर, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। हालांकि कन्हैया लाल ने साफ कहा कि साहब मुझे फेसबुक चलाना नहीं आता है और मुझे टाइम भी नहीं मिलता, मैं गरीब परिवार से हूँ, अपना परिवार चलाता हूँ। लेकिन पुलिस ने उसको कहा कि भाई ये तो अभी मामला जो अभी लिखा गया है तो आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। कन्हैया लाल को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद 24 घंटे कस्टडी में रहने के बाद अदालत से कन्हैया लाल की जमानत भी हो गई। लेकिन सोचने वाली बात आप देखिए कि जब वहाँ से कन्हैया लाल वापस आ जाता है और 5-7 लोग जो दोनों ही समुदाय के थोड़े इज्जतदार लोग थे वो बैठकर इस मामले को सुलझाते, समझौता हो जाता है। उसके बाद भी कन्हैया लाल को लगातार धमकी मिलती है कि आपको दुकान पर नहीं आना है, आपको जान से मार दिया जाएगा। तो जब कन्हैया लाल पुलिस थाने में कंप्लेंट करता है कि साहब मुझे धमकी मिल रही है, तो वहाँ की पुलिस, आप इसमें राजस्थान की पुलिस को निकम्मा भी कह सकते हैं या फिर लापरवाह भी, कि उन्होंने वहाँ के जो अधिकारी थे या फिर जो भी वहाँ ड्यूटी पर थाने में तैनात था, उन्होंने सोचा कि अब ये तो केस हुआ है, हालांकि इस केस को अभी लेंगे तो केस बढ़ेगा, बात वगैरह वगैरह, मतलब इसको नॉर्मल लेकर उसको छोड़ दिया। अगर कन्हैया लाल की इस रिपोर्ट को एकदम सीरियस लिया जाता और उसको सुरक्षा दी जाती है, फिर जो व्यक्ति धमकी दे रहे थे कन्हैया लाल को, अगर उन्हें हिरासत में लिया जाता, गिरफ्तार, उन पर कार्रवाई होती, तो शायद ऐसी घटना देखने को नहीं मिलती। और आज हम अपने देश के जो सियासी सत्ताधारी हैं, जो हमारे देश के नेता हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि आप भी बड़े बड़े मंच पर पुलिस सिक्योरिटी के बीच, सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्सेस के बीच खड़े होकर ऊंचे ऊंचे मंच पर आप भी कोई ऐसे भाषण ना दें जिससे कि समाज में या फिर किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। क्योंकि आप लोग तो पुलिस की सिक्योरिटी में रहकर बड़े बड़े मंच पर चढ़कर ऐसी बातें कह देते हैं, लेकिन उसका खामियाजा एक आम जनता को भुगतना पड़ता है, जो आपने देखा भी होगा। हालांकि आप इसे भी, अगर ऐसे नेता, सरकार को ऐसे नेताओं के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, जनता को ऐसे नेताओं के खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए जो ऐसे भड़काऊ भाषण देकर और देश में एक धार्मिक भावना को भटकाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग जिनकी मानसिकता धर्म को लेकर इस कदर भटकी हुई है कि वो एक दूसरे का गला काटने को तैयार हैं, ताकि उनकी मानसिकता में भी बदलाव आ सके। तब तक के लिए नमस्कार।